हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एम एस पेंट के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपने एम एस पेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च बार पे टैप करना होगा यहाँ नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं एम एस पेंट। तो ये देखिए एम एस पेंट का ऑप्शन ऊपर आ चुका है, इस पर हम टैप करेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये खुल गया है एम एस पेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर हमें दिख जाता है, इसको कहते हैं टाइटल बार, जिसमें फाइल का टाइटल दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है। तो टाइटल बार में 3 कंट्रोल बटन होते हैं जो एम एस पेंट के राइट साइड में सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पे होते हैं। ये देख सकते हैं। सबसे पहला होता है क्लोज बटन, दूसरा बटन होता है रिस्टोर डाउन बटन, और तीसरा होता है मिनिमाइज बटन। तीनों का काम मैं सिंपली बता देता हूँ। सबसे पहला है कि मिनिमाइज बटन, इसे टैप करने से मेरा ये एम एस पेंट मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन ये जाके टास्क बार में छुप जाएगा यहाँ पे। अभी देखिए हम इसे मिनिमाइज करके दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम टैप करते हैं तो ये मेरा एम एस पेंट तो कट गया, लेकिन वो जाकर टास्क बार में ऐड हो गया। तो इसे फिर से हम ओपन करेंगे तो ये देखिए फिर से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे बटन की तरफ देखते हैं, तो ये है रिस्टोर डाउन बटन। इसे टैप करने से मेरा एम एस पेंट का फाइल जो है छोटा हो जाएगा। इस पर जब हम टैप करेंगे तो ये देखिए मेरा एम एस पेंट फाइल छोटा हो चुका है। अब इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए अपने माउस पॉइंटर को टाइटल बार पर ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखेंगे और इसे इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा बटन। अभी इसे फिर से हम दबाएंगे तो ये मेरा फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी कि मेरा एम एस पेंट का फाइल फिर से बड़ा हो जाएगा। तो इस पर फिर से टैप करते हैं। अब ये देखिए गाइस, मेरा एम एस पेंट का फाइल बड़ा हो चुका है। अब तीसरा ऑप्शन आता है क्लोज बटन का। अब जब हम इसे प्रेस कर देते हैं तो मेरा एम एस पेंट पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। ये ना ही टास्क बार पे दिखेगा और ना ही कहीं पे भी दिखेगा। इसे हम क्लोज कर देंगे तो ये मेरा फाइल प्रॉपर कट जाएगा। तो इस पर हम टैप करते हैं तो ये देखिए मेरा एम एस पेंट कट चुका है। सॉरी, यहाँ पे एक और फाइल है तो इसलिए दिख रहा है। इसको यहाँ पे फिर से हम कट करेंगे तो ये देखिए मेरा पूरा फाइल कट चुका है। उससे नीचे वाला जो एक एरिया आता है इसे बोलते हैं टैब, ठीक है। तो टैब में हमें 3 तो टैब दिख जाता है। पहला होता है फाइल टैब, दूसरा होता है होम टैब और तीसरा होता है व्यू टैब, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल टैब से स्टार्ट करेंगे कि फाइल टैब में हमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फाइल टैब के टूल्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें इस पर टैप करना पड़ेगा। अभी देखिए हम इस पर टैप किए तो मेरा ये देखिए कुछ टूल्स खुल चुके हैं, जिसमें है न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, फॉरम स्कैनर ऑफ कैमरा है और सेंड ईमेल है। बाकी सारे इतने सारे टूल्स खुल के आ चुके हैं। अभी हम बारीकी से इन सभी टूल्स के बारे में जानेंगे कि इन टूल्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए पहला होता है न्यू, ठीक है। तो न्यू का इस्तेमाल देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी शेप बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक पेज पे बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि ठीक है मेरा ये तो बन चुका है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक मुझे न्यू पेज चाहिए। तो इसके लिए हम फाइल टैब पे जाएंगे और न्यू पे जब टैप करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले ये पेज पे जो हम इमेज क्रिएट किए हैं इसे सेव करने के लिए परमिशन मांगेगा। तो आप अगर सेव करना चाहते हो तो इस पर टैप करिएगा और यहाँ से कुछ भी नाम दे के और अपना पहले लोकेशन सेट कर लीजिएगा डेस्कटॉप पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मैं रवि दे देता हूँ, रवि 1। अब इस पर हम सेव कर लेंगे। तो अब देखिए मेरा न्यू पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम न्यू पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे आता है ओपन। अब मान लीजिए कि आप उस शेप को जो सेव किए थे, जैसे कि इससे पहले वाले जो पेज को हमने सेव किया रवि नाम देकर, अब उसे हम ओपन करना चाहते हैं तो ओपन वाला ऑप्शन काम आता है। तो इस पर हम टैप करेंगे तो ये देखिए मेरा फाइल वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब हम अपने लोकेशन को देखेंगे जहाँ पे रवि को सेव किए थे। तो हम डेस्कटॉप पे से किए थे तो डेस्कटॉप पे टैप करेंगे और ये देखिए दोनों शेप्स मेरे यहाँ पे सेव है। पहला है रवि 1 और दूसरा है रवि, ठीक है। तो रवि 1 पे हम टैप करेंगे, ठीक है। रवि 1 पे हम टैप करेंगे और यहाँ से ओपन पे टैप करेंगे तो ये देखिए मेरा शेप ओपन हो गया। यानी कि ओपन का ऑप्शन हमें किसी भी फाइल को अगर हम सेव किए हुए हैं उसे फिर से ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+O, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं, नीचे है सेव, ठीक है। तो सेव का ऑप्शन सिंपली समझिए। सबसे पहले हम न्यू पेज को ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी हम
जैसे कि कुछ भी ऐसा सेव बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा सेव हो गया, सॉरी ये मेरा सेव्स हो गया। तो अब हम फाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं सेव पे। तो इस पर हम जब टैप करेंगे तो ये मेरा जो पेज है इसे सेव करने के लिए सेव का यूज़ होता है। तो इस पर हम टैप करेंगे तो ये देखिए एक फ़ाइल खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप या फिर 3D ऑब्जेक्ट, दिस पीसी या फिर डॉक्यूमेंट्स, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो हम सिंपली कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे इसका नाम फिर से हम दे देते हैं, ठीक है। इस बार दे देते हैं हम राहुल। तो राहुल दे दिए। अब यहाँ पे हम सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। तो अब देखिए मेरा ये जो इमेज है, ये मेरा इमेज सेव हो चुका है फाइल डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं, अगर इसे मिनिमाइज़ करें तो ये देखिए हमने 3 फाइल्स को सेव किया था, रवि और रवि1, फिर राहुल। तो ये तीनों देख सकते हैं कि मेरा डेस्कटॉप पे सेव हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शंस की तरफ। तो अगला ऑप्शन है सेव एज। तो सेव एज का यूज़ हम किसी भी फाइल को दोबारा सेव करने के लिए करते हैं। तो सिंपली देखिए ये जो मेरा पिक्चर है ये पहले से ही मेरा सेव है। अगर हम इसे फिर से सेव करना चाहेंगे तो ये सेव नहीं होगा। अगर हम सेव पे टैप करते हैं तो ये सेव नहीं होगा। इसे हम चाहते हैं कि दोबारा फिर से इस पिक्चर को सेव करें, तो इसके लिए हम ऐसे कंडीशन में सेव एज का यूज़ करते हैं। सेव एज पे टैप करेंगे तो ये देखिए मेरा फाइल खुल जाएगा, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे कुछ लोकेशंस को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि डेस्कटॉप हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। इस बार लिख देते हैं राहुल कुमार वर्मा, ठीक है। तो अभी हम राहुल कुमार वर्मा डाल दिए। अब यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। तो यही पिक्चर देखिए हमने 2 बार सेव कर दिया। ओपन पे टैप करते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि एक तो मेरा था राहुल, ठीक है। इसे ओपन करते हैं तो ये देखिए यही है, और दूसरा देखिए राहुल कुमार वर्मा। इस पर टैप करेंगे तो ये भी वही पिक्चर है। यानी कि एक पिक्चर को बार बार अगर सेव करना पड़ा तो ऐसे कंडीशन में हम सेव एज का यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है F12, ठीक है। ये देखिए इस पर अगर होल्ड करके रखते हैं तो ये देखिए F12 ऑप्शन आया, ठीक। अगला ऑप्शन आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम करते हैं अपने, मान लीजिए ये हम कोई भी पिक्चर बनाए हैं तो इसे हम चाहते हैं कि अपने जो डेस्कटॉप है मेरा, देख लीजिए ये मेरा जो डेस्कटॉप है इसके बैकग्राउंड में जो मेरा ये मून का बैकग्राउंड वॉलपेपर लगा है, तो हम वॉलपेपर को यहाँ से लगा सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे टैप करना पड़ेगा, बस सिंपल हो गया। ये देखिए एक बार हम